नमस्कार। शासक समिति के YouTube चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज विश्व पर्यावरण दिवस है, उसके आप सभी को शुभकामनाएं। ये विश्व पर्यावरण दिवस क्यों मनाया जाता है? ये इसलिए मनाया जाता है कि लोग पर्यावरण के प्रति सजग हों और पर्यावरण की रक्षा के लिए कार्यरत हों। पर्यावरण की रक्षा कैसे होगी? पर्यावरण की रक्षा क्या केवल एक दिन हो हल्ला कर लेने से या एक दिन पर्यावरण चिल्ला लेने से हो जाएगी? नहीं। पर्यावरण की रक्षा के लिए हमें पर्यावरण के साथ जीना होगा, हमें प्रकृति के साथ जीना होगा, जो हम आजकल नहीं कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? हम अपने हिसाब से अपने एंजॉयमेंट के लिए जीते हैं। हम अपनी खुशी के लिए ना तो पेड़ पौधों का ध्यान रखते हैं, ना पर्यावरण का ध्यान रखते हैं। अब पर्यावरण की रक्षा में ये कुछ बुद्धिजीवी लोग केवल पेड़ पौधों की रक्षा, यानी पेड़ पौधे लगाओ तो पर्यावरण बच जाएगा, ऐसा नहीं है। पर्यावरण केवल पेड़ पौधों से तैयार नहीं हुआ है। पर्यावरण में बहुत सारे घटक हैं, यहाँ तक कि आपकी सोच, आपके कर्म भी पर्यावरण को इफेक्ट करते हैं। आप यदि मांसाहार करते हैं तो आप कई प्राणियों को काटेंगे, कई प्राणियों की जान लेंगे। उनकी जब चीख निकलती है वो पर्यावरण को इफेक्ट करती है। जल, थल, नभ सब कुछ। हवा को दूषित किसने किया है? हम ही ने किया है ना। हम ही तो हवा को दूषित कर रहे हैं। हम अपनी खुशी के लिए इतने सारे एसी लगा के बैठे हैं। इन एसी से क्या पर्यावरण प्रभावित नहीं होता? जितने घर, एक घर में जितने सदस्य उतनी कार, उतनी गाड़ियाँ, क्या वो पर्यावरण को प्रदूषित नहीं कर रही हैं? बड़े बड़े एसी वाले ऑफिसेज में बैठ के, बड़े बड़े एसी वाले घरों में बैठ के एसी फुल वॉल्यूम पर चालू करके पूरे दिन चला के, और ये बुद्धिजीवी हमें भाषण देते हैं कि पर्यावरण बचाओ, पर्यावरण बचाओ। अरे भाई, कैसे बचेगा पर्यावरण जब हम खुद पर्यावरण के लिए कहीं से भी कहीं तक सेंसिटिव हैं ही नहीं? हम पर्यावरण बचाने की बातें करते हैं। अच्छा, बुद्धिजीवियों का रवैया देखना। अब इन बुद्धिजीवियों का रवैया देखिए। हमारे देश में जो बुद्धिजीवी हैं, उन्हें सारी समस्या, पर्यावरण से रिलेटेड सारी समस्या केवल हिंदू त्योहारों और हिंदू रीति रिवाजों से होती है। इन्हें और धर्म, मज़हब, पंथ, संप्रदाय वालों से कहीं कोई समस्या कभी होती ही नहीं। और इनका यही रवैया पर्यावरण के लिए अधिक नुकसानदायक है। हम कहते हैं यदि दिक्कत जिन चीज़ों से है, सबके लिए दिक्कत होनी चाहिए। उनके पीछे का बैकग्राउंड जानिए कि क्यों, क्या त्यौहार, क्या परंपरा क्यों मनाई जाती है, और उससे क्या वास्तव में पर्यावरण की समस्या है। जिससे समस्या है उसके विरुद्ध आवाज़ उठाइए, उसको बंद करवाइए। लेकिन नहीं, केवल यदि हिंदू त्यौहार है, हिंदू परंपराएं हैं, तो उस पर हमें दिक्कत होनी चाहिए, वो बंद करवा दो। दीपावली पे पटाखे मत फोड़ो, क्रिसमस पे दबा के पटाखे फोड़ो, 31 पे खूब पटाखे फोड़ो, दारू पियो, नंगे नाच करो, सब चलेगा। लेकिन दीपावली पर पटाखे नहीं फोड़ना। होली पर रंग मत खेलो, पानी बर्बाद मत करो। बाकी एक फ्लश दबा के 4 बाल्टी वेस्ट प्रतिदिन जरूर करो। अंग्रेजी टॉयलेट चाहिए इनको। अंग्रेजी टॉयलेट में फ्लश दबाकर कितना पानी वेस्ट करेंगे? इसी की जगह अगर आप इंडियन टॉयलेट लेंगे तो उतना पानी बर्बाद नहीं होगा, पानी बचेगा। देखो बुद्धिजीवियों, इस पे ध्यान दो थोड़ा सा। तो हमारा सिर्फ आप सभी से यही कहना है कि यदि वास्तव में पर्यावरण से प्यार करते हो तो दिमाग चलाओ, दिमाग। कानों से मत सुनो, खाली इन बुद्धिजीवियों की कानों से सुन ली और चल पड़े, इससे दुनिया नहीं चलेगी। अपना दिमाग चलाओ। आपके पास ईश्वर ने सबको दिमाग दिया है, उस दिमाग को चलाओ और देखो कि हम पर्यावरण की किस प्रकार रक्षा कर सकते हैं, हम कैसे पर्यावरण को लाभ पहुंचा सकते हैं, हम कैसे इस पर्यावरण को सुरक्षित रख सकते हैं, प्रदूषण से मुक्त कर सकते हैं। ये हमें सोचना होगा। एक बहुत अच्छी परंपरा मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगा। दुनिया की सबसे बेस्ट एक परंपरा हमारे पर्यावरण को दूषित होने से बचाने या फिर उसको शुद्धिकरण करने के लिए है, और वो है अग्निहोत्र, जो हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत से अनुसंधान करने के बाद हमें दी। लेकिन दुर्भाग्य कि इन बुद्धिजीवियों के कारण, इन साहित्यकार या ये जो स्टडी, हमारा जो आजकल का स्टडी मटेरियल, स्टडी पैटर्न है, उसकी वजह से हम उन चीज़ों को भूल गए। और यही दुर्भाग्य का कारण है कि हमारे साथ साथ हमारा पर्यावरण भी सफ़र कर रहा है। हम तो अपने कर्मों की वजह से दुखी हो ही रहे हैं, हमारा पर्यावरण भी हमारी वजह से दुखी हो रहा है। हम क्या करते हैं? केवल अपने एंजॉयमेंट के लिए काम करते हैं। 5 मिनट का समय हम अग्निहोत्र के लिए नहीं दे पाते। अग्निहोत्र मात्र 5 मिनट का समय लगता है, लेकिन वो इतना लाभकारी है। आपका परिवार, आपका आस पड़ोस, ये पर्यावरण सबके लिए वो बहुत लाभकारी है। इस पर थोड़ा सा इन्वेस्टिगेट आप गूगल बाबा से ही कीजिए, इनके पास सारी जानकारियाँ हैं। आप देखिए कि हवन यज्ञ करना, अग्निहोत्र करना कितना लाभकारी है, इसके कितने सारे फायदे हैं। सोचिए, समझिए और अपने दिमाग को चलाकर इस कार्य को कीजिए। अग्निहोत्र कैसे करना है वो सारी जानकारी आपको मैं एक वीडियो में लिंक के माध्यम से देता हूँ। एक वीडियो में लिंक लगाऊंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में। उस लिंक में एक वीडियो होगा 5 से 6 मिनट का, उसमें पूरी जानकारी है
कि अग्निहोत्र का क्या आपको तैयार करना है और किस प्रकार से अग्निहोत्र करना है, थोड़ी सी मैं आपको वहाँ पे जानकारी 5 से 6 मिनट में दी हुई है। रोज़ प्रतिदिन 5 से 6 मिनट आप इस हवन को दीजिए, यज्ञ को दीजिए, निस्वार्थ भाव से कीजिए। कुछ मांगना नहीं है, बस करना है ताकि हमें जो वातावरण में जीवाणु विषाणु हैं वो मरें, हम सुरक्षित रहें, हमारा परिवार सुरक्षित रहे, सुखी रहे और समृद्ध। समृद्ध कैसे होगा? दवाइयाँ नहीं लेनी पड़ेंगी तो समृद्धि हो जाएंगे, वरना हॉस्पिटलों में तो बड़े बड़े बिल आते हैं 20 लाख 25 लाख के। और हमारा पर्यावरण भी दूषित होने से बचेगा। अगर हम सभी लोग ये कार्य करेंगे तो पर्यावरण कभी दूषित नहीं होगा, बल्कि वो सही रहेगा। तो सनातनियों से यही कहना चाहूँगा कि यदि बुद्धिजीवियों के मतानुसार हम और हमारा धर्म, हमारी परंपराएं प्रदूषण फैला भी रही हैं, तो अग्निहोत्र कीजिए। सारा प्रदूषण हम इक्वल कर लेंगे अपने आप को और पर्यावरण को कहीं ना कहीं फ़ायदा ही पहुंचाएंगे। पेड़ लगाइए, घर में पौधे लगाइए, हमने खूब लगा रखे हैं। तुलसी का पौधा, एलोवेरा का पौधा, गिलोय का पौधा कई लगा रखे हैं। आप भी लगाइए, अपने घर में ही लगाइए। इससे भी आपके परिवार में, आपके घर का जो वातावरण भी अच्छा बनेगा, घर में शांति रहेगी और आप स्वस्थ रहेंगे। इसलिए अगर कुछ करना है तो इन बुद्धिजीवियों के दिमाग से मत चलिए, आप लोग अपना दिमाग लगाइए जो ईश्वर ने दिया है। अपनी धर्म परंपराओं को फॉलो कीजिए, अग्निहोत्र प्रतिदिन कीजिए, घर में पौधे लगाइए, छोटे छोटे जो पौधे घर में लगने चाहिए। बाहर अगर कोई आप जगह है तो आप पेड़ लगाइए। किसान भाई तो बहुत कुछ करते हैं, वो तो हमारा पेट भी पाल रहे हैं और पर्यावरण की भी रक्षा कर रहे हैं। तो हम सभी को ये सारी चीज़ें अपने दिमाग से करनी है, बुद्धिजीवियों के बहकावे में नहीं आना है। और हाँ, सबसे ज़रूरी चीज़, मांसाहार प्रकृति को नुकसान पहुंचाता है, बहुत नुकसान पहुंचाता है। इसलिए हो सके तो उससे बचिए। आगे आप सबकी इच्छा है। जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। पुनः एक बार आप सभी को विश्व पर्यावरण दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।